नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ बात हो रही है बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड और वहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के बारे में। अब यहाँ पर कमर जुमा का कहना ये है कि हमने जो तालिबान यहाँ पर क्रिएट किए उसका जो है इंडिया को अच्छा नहीं लगा और इंडिया ने अलग अलग तरीके से हमारी बजाना शुरू किया और उसमें से क्रिकेट एक अलग से एक सेक्शन है। अब इंडिया हमेशा ये ट्राई करेगा, मतलब चीमा का यहाँ पर कहना है, हमेशा ये ट्राई करेगा कि कोई भी बाहर की कंट्री पाकिस्तान को विजिट ना करे क्रिकेट को लेकर, और अगर करे भी तो उसमें इतना मैनिपुलेशन किया जाए कि वो लोग वहाँ पर खेल ही ना पाए। और पिछले अगर आप 1-2 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो पाकिस्तान का, तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि भाई वो ठीक तरीके से किसी भी टीम को होस्ट नहीं कर पा रहे। और अगर मान लीजिए कोई टीम आ भी गई तो उसकी बी टीम या फिर सी टीम आती है, उसके मेन प्लेयर्स कभी नहीं आते। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि, और मुझे भी पहले ऐसा लगता था या फिर कई सारे लोगों को भी लगता होगा कि नहीं ये कोइंसिडेंस है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसको स्पेसिफिकली टारगेट कर रही है यहाँ पर पाकिस्तान को। और मुझे अगर पर्सनल लाइफ पूछी जाए तो मैं तो चाहूँगा कि करना ही चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया की एक विजिट वहाँ पर हो गई ना तो फिर इतना पैसा पीसीबी को मिल जाएगा कि वो फिर से वही नंगा नाच करेंगे और फिर ये शोएब अख्तर जैसे लोग फिर से गजवाए हिंद करते रहेंगे। इसी के साथ ये वीडियो तो ये तो इंडिया ने, जिसे वो कहते हैं ना, चारों तरफ चित कर दिया पाकिस्तान को। जो सरकार है वो तो साड़ी क्रिकेट भी नहीं चला सकती। फिर मोदी साहब वो इस क्रिकेट को चला रहे हैं, भारत पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहा है। दोस्तों, भारत की जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट है, बीसीसीआई बोलते हैं इसे, और उसके जो सेक्रेटरी हैं जय शाह साहब, उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स को डिनाई किया है। ये पाकिस्तान को सज़ा मिली है ये तालिबान बनाने की। बात तो फिर अगर करेंगे तो बात तो यही आएगी ना कि ये पाकिस्तान को सज़ा मिली है तालिबान बनाने की, और पाकिस्तान ने ये तालिबान बनाए, फिर तालिबान हमने ख़त्म किए, अमेरिका की मदद से कोशिश की, ख़त्म तो नहीं हुए। और आज हम देखें कहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आज हम यहाँ पे आ गए हैं कि आज जो बीसीसीआई है वो कह रहे नहीं ऐसा तो ना गल ऐसा होना ही नहीं, ऐसा बहना ही नहीं। ठीक है, तो साड़ी जिसे वो कहते हैं ना, दूसरे लफ्ज़ों में बेइज्जती हो रही है, रोज़ इंसल्ट हो रही है कि जनाब वो हमें ये कह रहे हैं कि हमने आपके यहाँ क्रिकेट ही नहीं खेलनी है। कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं कि ये हाई पॉलिटिक्स को लो पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए कि भाई वॉर, एलओसी, जंग 1965, 71, कारगिल, कश्मीर, 26/11, ये जो इंडिया और पाकिस्तान के जो मसले हैं, इनसे इस चीज़ों से बाहर रखना चाहिए स्पोर्ट्स को, इन चीज़ों से बाहर रखना चाहिए कल्चर को। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप इमेजिन करें कि जो इंडिया में जिस तरह उन्होंने क्रिकेट को प्राइवेटाइज़ किया, क्रिकेट को बॉलीवुड से जो है वो इंगेज किया, और अब वो जो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि हम तो वो चीयर लीडर्स जो कुड़ियाँ नाचती हैं, टपती हैं, डांस करती हैं, और जब चौका लगता है, छक्का लगता है, आउट होता है, तो वो बड़ा इट लुक्स वेरी, जिसे वो कहते हैं ना, दैट्स अ प्राइवेटाइजेशन ऑफ क्रिकेट है। तो वो बड़ा अच्छा लगता है। हम तो खैर वो चीयर लीडर्स भी नहीं दे सकते क्योंकि इस्लामिक मुल्क है, मौलवियों ने शोर डाल देना। बस ये मौलवी इतनी भी बात नहीं है कि शोर डाला जाए, लेकिन शोर डाल देंगे और वो कहेंगे जनाब कि ये क्यों आप कर रहे हैं, और हम तो वो भी नहीं कर सकते। खैर एनी हो, लेकिन असल चीज़ ये है कि हम अगर एक जो पीएसएल है, पाकिस्तान सुपर लीग, अगर हम उसको अच्छे स्टाइल से करवा सकें, हम इंटरनेशनल के जो क्रिकेट टीमें हैं उनको पाकिस्तान लेके आने में प्रॉपर कामयाब हों, और ये जो प्रेसिडेंशियल फूल प्रूफ सिक्योरिटी हम देते हैं ये हम ना दें, मतलब ये कि ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि ये हमें प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटीज़ देनी ना पड़े। आज अगर भारत ये कह रहा है ना कि हम पाकिस्तान नहीं आना चाहते, तो उसकी दो वजूहत है। एक मल्टीपल है, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट है कि एक तो वो समझना क्यों जाएं भाई वहाँ पे, वो नॉर्मल कंट्री लगेगा। ठीक है, एक तो स्पोर्ट्स के हवाले से डीमोरलाइज करके रखें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, जिन्होंने कहते हैं ना, टू कीप देम ऑन टोज, हमें पप्पा पार रखो। ठीक है जी। दूसरा पॉलिटिक्स हो रही है सीधी सीधी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्योंकि गवर्नमेंट है, और 2014 के बाद मुझे याद है कि 2000 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 10 या 11 में उस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हुआ करते थे यूसुफ रज़ा गिलानी। तो वो जो क्या नाम है उसका, वो गए इंडिया, उस वक़्त मनमोहन सिंह साहब वज़ीर आज़म हुआ करते थे। तो ट्रस्ट मी कि मैं इस्लामाबाद में तकरीबन, अब तो मुझे 20 साल हो रहे हैं ऑलमोस्ट इस्लामाबाद रहते हुए,
उस वक़्त हम सड़क पे जाते थे जब, जिस दिन वो सेमीफाइनल का मैच था, तो पूरे इस्लामाबाद की सड़कें खाली थी। लोग जो है वो छुट्टियां करके दफ्तरों से, स्कूल, कॉलेज, इस्लामाबाद पाकिस्तान में लोकल हॉलीडे थी उस दिन, पूरे पाकिस्तान को छुट्टी दे दी उन्होंने। हर बंदा जनाब घर जाके मैच देख रहा है, क्रिकेट देख रहा है, मौजा मार रहा है, इंजॉय। पाकिस्तान में मैच हार गया। पाकिस्तान की खूबसूरती ये है कि जब भी वर्ल्ड कप का मैच होता है पाकिस्तान हार जाता है इंडिया से, और पता नहीं हम अंडर प्रेशर आ जाते हैं। हमारा वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना नहीं है जितना इंडिया की क्रिकेट की टीम का कॉन्फिडेंस लेवल है। इसका ताल्लुक स्किल से नहीं है, इसका ताल्लुक स्पोर्ट्समैन वो से नहीं है, स्पिरिट से नहीं है, इसका ताल्लुक लूजिंग कॉन्फिडेंस है। हमारी टीम को माड़ी नहीं होती है, हमको ये नहीं बुरा नहीं खेल सकते, लेकिन इंडिया साइकोलॉजिकली पाकिस्तान पे ओवर पावर कर जाता है। ये मेरा एक बिलीफ है, आई मे बी रॉन्ग। जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो ज़्यादा इस पर अच्छा कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम साइकोलॉजिकली जंग मैच हार जाते हैं, बेशक वैसे टीम अच्छी भी हो। इंडिया की टीम तो फिर सारी बात है, आपको पता है नंबर 1 टीम रही है, पाकिस्तान की टीम भी नंबर 1 रही है। बड़ा अच्छा मैच होता है। अभी अभी वो जो एक मुआशरे के अंदर एक होती थी ना कि यार इंडिया का मैच है, यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मोदी साहब कहते हैं कि वो चीज़ ना रहे, वो जो सनसनी होती थी वो ना रहे। सो इतना इतना इग्नोर कर दो पाकिस्तान को, इतना साइडलाइन कर दो पाकिस्तान को, इतना वो जो था ना वो एक जो मज़ा था उसको ख़त्म कर दो, और को यार ये तो कोई चक्कर ही नहीं है, मतलब क्या है, सो व्हाट पाकिस्तान, हम तो बस ठीक है, इसको भी नॉर्मल ही लें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म मोदी की ये जो स्ट्रैटेजी है ये इसको कर सकती है। हो सकता है उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा हो। मैं देख रहा था उनके नाम पे स्टेडियम बने हुए हैं। अगर आपको याद हो कि थोड़ा सा पहले ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म अल्बाने साहब आए थे, और मोदी साहब और अल्बाने साहब जो है वो क्या उसे बोलते हैं, इंडियन मैच में थे, और बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ। उन्होंने जाके देखा, बड़ा उनको वेलकम किया गया, और फिर उसके बाद जब मोदी साहब ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ पे भी एक मोदी साहब ने स्टेडियम में खिताब किया, तो प्राइम मिनिस्टर अल्बाने वहाँ पे थे। लेकिन वो जो ऑप्टिक्स थी, वो ऑप्टिक्स बड़ी मज़े की थी। स्पोर्ट्समैन, क्रिकेट, वज़ीर आज़म, स्पोर्ट्स को इतना मज़ा आ रहा है, स्पोर्ट्समैन को मज़ा आ रहा है, बड़ा एक बूस्ट मिल रहा है कि वज़राए आज़म आए हुए हैं, उस स्पोर्ट्स की बड़ी मकबूलियत बढ़ती है। और बिकॉज़ कहा जाता है कि इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया ये सारी क्रिकेटिंग नेशंस हैं। सो हमें समहाउ पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद, कॉन्टीन्यूस कोशिशों के बावजूद हमें वो स्पेस नहीं मिल रही जो हम चाहते हैं हमें स्पेस मिले, और जो हम चाहते हैं कि हमें वो मिले वो नहीं हमें हमें मिल रहा। और अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो कि ये कब तक चीज़ रह सकती है, लेकिन ये चीज़ रहेगी। ये चीज़ इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी। मैं नहीं समझता कि ये चीज़ इतनी आसानी से ख़त्म होगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये दिस थिंग इज़ गोइंग टू स्टे हियर। और अगर आपको याद हो कि जो पाकिस्तान के जो रमीज़ राजा साहब थे, उन्होंने पाकिस्तान की जो कैबिनेट की पार्लियामेंट की आई थिंक स्पोर्ट्स कमेटी में गए, उन्होंने कहा कि अगर भारत का वज़ीर आज़म चाहे तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट बंद कर सकता है। तो लोग बड़े शॉक हुए कि ये रमीज़ राजा साहब ये कैसे कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की क्रिकेट बंद कर सकता है। तो फिर उन्होंने बताया कि वो पैसा है पाकिस्तान को आईसीसी से मिलता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से मिलता है, उसमें जो एक बड़ा चंक ऑफ द मनी है दैट कम्स फ्रॉम इंडिया। तो वो आईसीसी के डायरेक्ट तो हमें नहीं, इंडिया डायरेक्ट तो नहीं भेजता, लेकिन वो दैट इज़ एन इंडियन मनी। तो अब हमें समझ आई पाइन कि ये थे असी ते एवें छाला मारन डए हैं, तो लुडियाँ मारन डए हैं। हम अल्लाह के हुक्म से हमारी तो जो सरकार है वो तो साड़ी क्रिकेट भी नहीं चला सकती। फिर मोदी साहब वो इस क्रिकेट को चला रहे हैं, भारत पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहा है, गो के पैसा आईसीसी से आता है। इस तरह फिर ये भी होता है कि लार्जली इंडिया भी इसको इतना लंबे चौड़े को डिस्कस नहीं करता, बिकॉज इंडिया हमें पैसा नहीं दे रहा होता। इस तरह फॉर एग्जांपल इफ़ इंडिया इज़ गिविंग सम मनी टू द यूएन, और वो पैसा फॉर एग्जांपल घूम घुमा के पाकिस्तान आता है, तो जैसे यूनिसेफ में इधर उधर, तो इट वॉन्ट बी कॉल्ड दैट्स एन इंडियन मनी, इट इज़ ऑब्वियसली यूएन का मनी है, लेकिन वो चैनलाइज जो है वो थ्रू इंडिया। सो हमें इस चीज़ को देखना है भाई कि हम
کیا اسی طرح ہی رہیں گے؟ ہمارا اس میں کیا مستقبل ہے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہماری جو کیا نام ہے اس کا، ہم سری لنکا جائیں گے میچ دیکھنے، میچ کھیلنے،